चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कांग्रेस सुप्रीमो मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, कहा गलती से बन गई है एनडीए सरकार, कभी भी गिर जाएगी। G7 शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा भारत की जनता ने ऐतिहासिक जीत के रूप में दिया है आशीर्वाद। आरएसएस प्रशिक्षण सत्र में आज मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भारत का चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, G7 समिट में बोले पीएम मोदी। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा समेत 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 4 से 5 दिन लू अलर्ट किया जारी। अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की जताई संभावना। कुवैत से दिल्ली लाए गए सब विदेश राज्य मंत्री बोले 10 से 12 दिन लग सकते थे, पीएम मोदी के प्रयासों से आई तेजी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बोस ने सीएम ममता बनर्जी से किए सवाल, कहा राजभवन में हिंसा के पीड़ितों के प्रवेश पर क्यों लगाई रोक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले दारा सिंह, पुनः एनडीए सरकार बनने पर दी बधाई। शिक्षा मंत्री ने दिया नीट के छात्रों को आश्वासन, कहा सभी चिंताओं का होगा निष्पक्षता से समाधान। आरएसएस नेता इंद्रेश बोले राम सभी को न्याय देते हैं, जिन्हें घमंड था उन्हें भगवान राम ने 241 पर रोका। भारत के मुस्लिम सांसदों पर अमेरिका ने दिया जवाब, कहा हर भारतीयों को पढ़ना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा शुक्रवार, 47 डिग्री तक पहुंचा पारा। कुवैत से केरल लाए गए 45 भारतीयों के शव कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी। बिहार में शिक्षकों के बाद के पाठक अब बालू माफियाओं पर कसेंगे नकेल, मचा हड़कंप। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार 19 जून को बिहार आएंगे पीएम मोदी, सीएम नीतीश के गृह जिले में तय है कार्यक्रम। आज नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, कहा सरकार ने मनरेगा के तहत काम नहीं मिलने की अवस्था में मजदूरों को देगी बेरोजगारी भत्ता। G7 समिट के लिए इटली पहुंचे पीएम मोदी, बोले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना मेरा लक्ष्य है। बिहार में बेरोजगारी भत्ता नियमावली को मिली मंजूरी, सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर लगी मोहर। लोकसभा सीट हारने के बाद नवनीत राणा का बयान, बोली शेर हमेशा शेर होता है, मैं हारकर भी जीत गई। बौद्ध भिक्षु असीन विराथू का बड़ा बयान, बोले कुकी उग्रवादियों को दंडित करने की है जरूरत। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पत्रकार रजत शर्मा ने हाईकोर्ट में दायर किया मानहानि का मुकदमा, कहा लोकसभा चुनाव परिणाम के दिन एक शो के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का है आरोप। यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, कहा आम आदमी पार्टी का फोन रिसीव करें अधिकारी, विवादित स्थलों पर ना हो बकरीद पर कुर्बानी। बिहार में बेरोजगारी भत्ता नियमावली को मिली मंजूरी, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, कहा अब 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। अन्ना हजारे ने जताई नाराजगी, जाएंगे कोर्ट, कहा अजीत पवार को क्लीन चिट देना सरासर गलत। अवैध खनन केस में सहारनपुर के खनन माफिया मोहम्मद इकबाल की लोकल यूनिवर्सिटी हुई जब्त, ईडी ने की कार्रवाई। बकरीद की नमाज को लेकर सीएम योगी का अफसरों को निर्देश, कहा न नई परंपरा शुरू हो न सड़क पर नमाज हो। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले अल्पसंख्यकों ने गैर मराठी और गैर हिंदी भाषी ने ठाकरे को दिया वोट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्मार्ट सिटी को लेकर कानपुर की मेयर पर कसा तंज, बोले कानपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को भाजपाई मेयरों ने ठगा। अजीत पवार गुट ने बीजेपी पर उठाए सवाल तो भड़के संजय राउत, कहा लोकतंत्र में जनता ही भगवान है, लगभग 30 से अधिक सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी हार चुकी है। दिल्ली की कोर्ट ने जांच एजेंसी को लगाई फटकार, कहा सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग का विरोध नहीं कर सकती ईडी। मध्य प्रदेश में सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस ने की सबसे बड़ी कार्रवाई, 9 आरोपी को किया गिरफ्तार, कैसे देखकर अधिकारियों के उड़े होश। बिहार सरकार के नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, कहा सरकारी कर्मचारियों के हाउस रेंट में करेंगे इजाफा, स्वास्थ्य विभाग में 247 पदों पर करेंगे बहाली। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत महिलाओं के बैंक खाते में आए 4500 रुपये खटाखट, महिलाओं में मिठाइयां बटी फटाफट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को काशी से लॉन्च करेंगे किसान डिजिटल क्रेडिट कार्ड, बैंकों की भागदौड़ से मिलेगी मुक्ति। पीएम किसान योजना के तहत किसानों के लिए पीएम मोदी ने दी खुशखबरी, कहा धान रोपाई से पहले खाते में पहुंचेगी 17वीं किस्त। एमबीए ने झूठ बोलकर वोट लिया, बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा बयान, बोला महाविकास आघाड़ी ने तमाम जातियों से पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में झूठ बोलकर वोट लिया है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी की ओर से किए गए झूठे प्रचार को जनता के सामने बेनकाब किया जाएगा। जदयू में मची हलचल, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने दिया इस्तीफा। मोदी कैबिनेट में जगह नहीं, सीएम नीतीश कुमार की जगह संजय झा होंगे जदयू अध्यक्ष। 29 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी बैठक। तेजस्वी यादव थेतरी करते हैं, मंत्री बनने के बाद पहली बार गया पहुंचे जीतन राम मांझी, कहा पहले राबड़ी आवास में होता था नेगोशिएशन। कल मिली बेल और आज निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने खोल दिए राज, बड़े नेता की ओर किया इशारा, कहा मेरी हत्या की साजिश रची गई। बिहार में पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर कालाधर मंडल को जदयू ने दिया टिकट, बीमा भारती के पति अवधेश मंडल लड़ेंगे निर्दलीय। इटली में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा हमारी प्रतिबद्धता समाज का कोई वर्ग पीछे न छूटे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद आरएसएस वर्सेस बीजेपी संघ ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा भगवान राम ने अहंकार पर प्रहार किया। घोसी लोकसभा सीट हारने के बाद ओपी राजभर का भाजपा पर बड़ा आरोप, कहा जनता ने पीएम मोदी और सीएम योगी को नकारा। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने दिया बयान, बताया सत्ता में आने का कारण, कहा मैं शेर हूं, जो चाहूंगा वही करूंगा। अकबरनगर में बुलडोजर गरजने के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित कराया जाए कि नदी बेसिन में कोई बसावट ना हो। लोकसभा चुनाव में भीतरघात करने वालों पर शुरू हुआ एक्शन, जदयू से निकाले गए प्रदेश महासचिव जितेंद्र यादव। राज ठाकरे के बयान ने मचाई बीजेपी में खलबली, कहा मैंने अमित शाह को बोला है शिवसेना को हाथ मत लगाना। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से की मुलाकात, कहा रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए हर संभव प्रयास जारी रखेगा भारत। राम मंदिर के मुख्य पुजारी का बड़ा बयान, कहा इंद्रेश कुमार अपनी विफलता का आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में लगी आग में 120 दुकानें जलकर हुई खाक, अब पुलिस करेगी जांच। देश के खजाने में आई बड़ी उछाल, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। सिक्किम के लाचुंग में भारी बारिश और भूस्खलन से 1200 से ज्यादा पर्यटक फंसे, कई विदेशी भी हैं शामिल। झारखंड के रांची में अब बिना लाइसेंस फूड आइटम बेचने की इजाजत नहीं, राज्य सरकार ने जारी किया निर्देश। चुनाव खत्म होते ही पंजाब के लोगों को महंगाई का लगा बड़ा झटका, मान सरकार ने बिजली दरों में की बढ़ोतरी। लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर बोले केसी त्यागी, कहा बीजेपी जिसे करेगी नॉमिनेट जेडीयू उसे देगी समर्थन।